जय हिंद। का हाल चाल है हो छुआ लोगिन। बाबू विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही है मंजिल तक जाने के लिए। बाबू तो हनियो पढ़ते पढ़ते थक गेल होबे हो। जेएसएससी की तरफ से एक न्यूज आल हो, वो भी तगड़ा न्यूज। बाबू अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में वो पीडीएफ के अगर तो हिंद देखबे तो 73 पेज के पीडीएफ हो का तो हिंद 73 पेज पढ़बे हो। मूल मूल पॉइंट की हो ओकरा में से यहाँ लिख दिलियो। खाली अगर तो हिंद के पीडीएफ मिल जा बाबू तो ई पॉइंटवा खाली तो हिंद देख लो, बाकी लंबा लिफाफा पढ़े के तो हिंद के कोनो जरूरत न है। अगर तो इनके पास पीडीएफ ना है, जेएसएससी की तरफ से बाबू 921 पद की एक वैकेंसी आई है। उस वैकेंसी के बारे में हम आपको बताते हैं। आप यहां थोड़ा स्क्रीन पे देखिएगा, जो जो पॉइंट बाबू लंबा लिफाफा तोड़ा पढ़ाई के कोनो जरूरत न करो, आधा घंटा ना तो तोरा कोनो वीडियो देखे के हो। देख ई पॉइंटवा खाली तो देख ल, में काम खत्म। यहाँ चीज यहाँ तो नहीं स्क्रीनवा पे देख। आप यहाँ देख पा रहे होंगे बाबू, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ये वैकेंसी आई हुई है। मतलब जेएसएससी की तरफ से 921 सीटों की ये वैकेंसी आई हुई है। इसके बारे में आप लोग पॉइंट टू पॉइंट जानकारी प्राप्त करेंगे। पूरे पीडीएफ पढ़ने की आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ लिख रहा है झारखंड नगर पालिका सेवा समवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 की ये जो वैकेंसी है, जिसे आप शॉर्ट में JMSCCE कह सकते हैं। जैसा मैंने आपको बोर्ड पे बताया था कि आपको सारी चीज़ें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को आप पढ़ेंगे और अपना टाइम बचाएंगे और पूरी जानकारी भी प्राप्त करेंगे। अगर आप ओबीसी से संबंध रखते हैं तो इस फॉर्म को भरने के लिए आपको 100 रुपये लगेंगे। अगर आप जनरल से भी संबंध रखते हैं तो भी आपको 100 रुपये लगेंगे। अगर आप SC ST से संबंध रखते हैं तो आपके फॉर्म भरने के 50 रुपये लगेंगे। और अगर आप विकलांग हैं 40% से अधिक तो आपके यहाँ कोई पैसे फॉर्म भरने के नहीं लगेंगे। साथ ही साथ नियुक्ति के समय आपको कुछ और भी छूट दिया जाएगा। आप यहाँ ये चीज़ें देखेंगे कौन से पद के लिए कितने सीटें हैं। तो गार्डन अधीक्षक के लिए 12 सीटें हैं। अगर यहाँ बात करें वेटनरी ऑफिसर के लिए तो 10 सीटें हैं। सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर के लिए 24 सीटें हैं। आपका यहाँ सैनिटरी ऑफिसर के लिए 645 सीटें हैं। राजस्व निरीक्षक के लिए 184 सीटें हैं। विधि सहायक के लिए आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि 46 सीटें हैं। टोटल अगर आप लोग ऐड करेंगे तो 921 सीट यहाँ आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद आप थोड़ा सा इसके क्वालिफिकेशन, अगर आप इस फॉर्म को भरते हैं कौन ऐसे पद के लिए, आप अगर कोई भी पद के लिए फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए यहाँ बताया गया है। गार्डन अधीक्षक के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए और आपका न्यूनतम पेमेंट क्या होगा और अधिकतम पेमेंट कहां तक जा सकता है। अगर गार्डन अधीक्षक की बात करें तो पेमेंट की बात करें तो 35,400 से लेकर के स्टार्ट होगा और आपको 1,12,400 तक पेमेंट दिया जा सकता है। जो आपका ये अधिकतम पेमेंट है, ये आपका न्यूनतम पेमेंट है। अगर हम लोग क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ साफ साफ यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि मान्यता प्राप्त जो है विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि विज्ञान, हॉर्टिकल्चर या वानिकी में स्नातक होना आपको जरूरी है। ठीक उसी प्रकार से आप यहाँ देख पा रहे होंगे वेटनरी ऑफिसर की बात करें तो इसका जो पेमेंट है 19,900 से लेकर 63,200 तक है। और इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री में स्नातक या ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से आप यहाँ देखेंगे कि कौन ऐसे पद के लिए कितने सैलरी है और क्वालिफिकेशन क्या होगी, आप यहाँ पूरी तरह से यहाँ मेंशन किया गया है। अगर हम लोग यहाँ देखें विधि सहायक के लिए तो विधि सहायक के लिए जो आपके पेमेंट होंगे 29,200 से लेकर 92,300 तक होंगे, जो है आपके अधिकतम को दर्शाता है, ये न्यूनतम को दर्शाता है। और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से विधि में आपको ग्रेजुएट होना अति आवश्यक है। अब हम लोग पॉइंट टू पॉइंट अगर बातें कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा पाँचवा पॉइंट को आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। पाँचवा पॉइंट में आप लोग ये दूसरा देखिएगा कि आपका जो 10th और 12th होना चाहिए वो झारखंड के किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज से होना चाहिए। कोई स्कूल से 10th है तो कोई स्कूल से या कोई कॉलेज से होना अति आवश्यक है। 10th और 12th कुल मिला करके आपको झारखंड से ही करने हैं। अगर आपके पास झारखंड के
कुछ ऐसे मान्यता प्राप्त कॉलेज से सर्टिफिकेट नहीं है 10th और 12th के, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। अगर यहाँ उम्र की बात करें बाबू, उम्र की अगर बात करो तो आपकी न्यूनतम जो उम्र होनी चाहिए वो 21 वर्ष। अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो कम से कम आपका 21 वर्ष होना अति आवश्यक है। और अगर अधिकतम की बात करें और अगर आप जनरल से हैं तो आप 35 वर्ष तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। या अगर आप ओबीसी से हैं तो 37 वर्ष तक, चाहे ओबीसी BC 1 में आते हो या BC 2 में आते हो, आप 37 वर्ष तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ महिला की बात की गई है। अगर वो महिला जो जनरल कैटेगरी से संबंध रखती है या ओबीसी संबंध रखती है तो वो 38 वर्ष तक ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और लास्ट आप देख पा रहे होंगे अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, SC ST वाले लोग 40 वर्ष तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप हम लोग छोटा सा ये चीज़ें देखते हैं। नौवां पॉइंट आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। नौवां पॉइंट में यही बताया गया है कि आपका जो आवासीय प्रमाण पत्र होगा वो कब का होगा। अगर अनुमंडल पदाधिकारी से आपने बनाया है तो वो 2/6/2016 के बाद बना है तो ये मान्य होगा ये फॉर्म भरने के लिए। ठीक उसी प्रकार से यहाँ विवरण दिया गया है अंचल अधिकारी के लिए। अगर आपने अंचल अधिकारी वाले ब्लॉक लेवल से बनाया है तो उसके लिए मेंशन किया गया है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ जातीय प्रमाण पत्र के लिए भी ये मेंशन किया गया है। आप यहाँ ऐसे चीज़ें देख लेंगे। अब लास्ट आप लोग देख लीजिए 13 पॉइंट में क्या बताया गया, 13वां नंबर पॉइंट में क्या बताया गया है। जो रजिस्ट्रेशन मतलब फॉर्म जो भरा जाएगा वो 30/5/2022 से 29/6/2022 तक भरा जाएगा। इसका जो परीक्षा मतलब पेमेंट कर सकते हैं वो 2/7/2022 तक कर सकते हैं। और फोटो और हस्ताक्षर मतलब जो सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं वो 5/7/2022 तक कर सकते हैं। अगर इसमें कोई फॉर्म भरने में त्रुटि आ जाती है तो उसका आप शुद्धिकरण 6/7/2022 से लेकर के 10/7/2022 तक कर सकते हैं। मतलब 4 दिन में आप इसका शुद्धिकरण कर सकते हैं। आप 16 नंबर थोड़ा सा पॉइंट देख लीजिएगा। यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे। यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी। ये परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी। इसमें निम्न विषय रहेंगे। निम्न विषय की अगर हम लोग बात करें तो हिंदी और अंग्रेजी 60 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। समय आपको 2 घंटा दिया जाएगा। इसमें से इसमें पास करने के लिए आपको कम से कम 30% अंक लाने होंगे। 30% अंक लाने होंगे। दूसरा पेपर जो है आपका क्षेत्रीय भाषा से संबंधित है या वो जनजातीय भाषा से संबंधित है, जिसमें उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, जो ये खड़िया, कुड़ुक, जो कुरमाली, खोटा, नाकुरी, पंचपरगनिया, आप जो भी समझ पाते हैं उससे आप ले पाएंगे। तीसरा पेपर के अंतर्गत ये हैं जो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, चाहे वो तकनीकी विशिष्ट विषय, सामान्य अध्ययन, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान, इसे आपके 150 प्रश्न रहेंगे। तो 3 पेपर आपका यहाँ चीज़ें देखने को मिलता है। मुख्य परीक्षा का जो आपका ये है पाठ्यक्रम दिया गया है। हिंदी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न रहेंगे, हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न रहेंगे, अंग्रेजी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न रहेंगे, अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित प्रश्न रहेंगे। पत्र 2 में भी आपके क्षेत्रीय भाषा या तो आपके जनजातीय भाषा से प्रश्न पूछे जाएंगे।